हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी 2025 के लिए क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए उसको डिस्कस करेंगे। लास्ट ईयर अभी आरआरबी एनटीपीसी 2024 का भी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है। मैंने भी आरआरबी एनटीपीसी 2023 ग्रेजुएट लेवल में मैं अपियर हुआ हूँ और मेरा स्कोर 81.54 था। मैं आपको अपना स्कोर कार्ड दिखाता हूँ जिससे आप रिलाई कर सको कि मैं जो बता रहा हूँ मैं सही हूँ या फिर आप ऐसे टाइम पास के लिए। तो मैं आपको अपना स्कोर कार्ड दिखाता हूँ। सो फ्रेंड्स, ये है मेरा स्कोर कार्ड। आप देख सकते हैं, ये मेरा नाम है अमित शुक्ला और ये मेरा स्कोर कार्ड है। मेरा जो परसेंटाइल है 99.84 है, मेरा स्कोर है 81.54 यहाँ पे। तो आप और इस आरआरबी एनटीपीसी में मेरा जीएस में बहुत अच्छा स्कोर था। ऑलमोस्ट मतलब जीएस में जनरली लोग अच्छा स्कोर नहीं कर पाए थे क्योंकि बहुत ही इधर उधर से पूछा था। तो मैं पूरी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि कैसे आप अपने लिमिटेड एफर्ट से ही बहुत अच्छा एग्ज़ाम में स्कोर कर सकते हो। तो अगर आरआरबी एनटीपीसी आपका प्री का जो पैटर्न के बारे में आपको तो पता ही होगा कि मैथ्स में इसमें 30 क्वेश्चंस पूछते हैं, रीजनिंग के 30 रहते हैं और जीएस के 40 रहते हैं। सो फ्रेंड्स, इसमें मैथ्स बहुत ज़्यादा तो टिपिकल नहीं आएगा, इसमें थोड़ी स्पीड मैटर करती है। पर जब भी हम किसी टीचर से पढ़ने जाते हैं तो उस टीचर का प्राइमरी फोकस रहता है कि आप किसी क्वेश्चन को 5 सेकंड में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ा ट्रैप रहता है कि किसी भी स्टूडेंट को अट्रैक्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है एग्ज़ाम हॉल में आप किसी भी क्वेश्चन को, सारे क्वेश्चन को 5 सेकंड में सॉल्व नहीं कर सकते हो। अगर आप बिगिनर हो या फिर आपने थोड़ा बहुत ही प्रिपरेशन किया हुआ है, फिर भी 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो भी आप 5 सेकंड में या 10 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। पर एग्ज़ाम में अगर आप थोड़ा बहुत ही स्मार्ट मेथड यूज़ कर रहे हो या फिर जो आपका कन्वेंशनल मेथड है, किसी नॉर्मल टीचर से भी पढ़ के भी आप चीज़ों को क्रैक कर सकते हो। लेकिन एक बार आपके माइंडसेट ये डेवलप हो गया कि मुझे सारे क्वेश्चन 5 सेकंड में करने हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपके परफॉर्मेंस को हिंडर ही करेंगे क्योंकि आप कुछ सोचने, एक्स्ट्रा सोचने के चक्कर में आप टाइम बहुत ज़्यादा ले लोगे। तो मेरे हिसाब से ऐसे टीचर से आपको दूर रहना चाहिए कि जो ये बोले कि सारे क्वेश्चन को 5 सेकंड में आप कर दोगे। तो अगर आपको मैथ सेक्शन करना है तो मैथ्स में इसमें अरिथमेटिक पे ज़्यादा फोकस रहता है। इसमें एडवांस का बहुत ज़्यादा मतलब एडवांस के क्वेश्चंस कम रहते हैं, पर मेन फोकस इसमें अरिथमेटिक का रहता है। और इसमें आप बहुत ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं आता। आप प्रीवियस ईयर के जो भी, अगर 2025 में आप ईयर होना है आपको ग्रेजुएट लेवल या फिर अंडर ग्रेजुएट लेवल, तो आप प्रीवियस ईयर के ही गगन सर के टेलीग्राम चैनल पे आप देखोगे तो उन्होंने जो अभी एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ था उसका लेवल वाइज उन्होंने डाल रखा है कि अगर जैसे मान लो प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है तो उसको उन्होंने लेवल वाइज डाल रखा है कि किस 90% लोगों ने इस क्वेश्चन को सही किया, 80% क्वेश्चन लोगों को गलत किया। तो जो टॉप 10% क्वेश्चन आप वहाँ से ले सकते हो, उनके टेलीग्राम चैनल पे सबको ही पता होगा। और रही बात मैथ्स सेक्शन को कवर करने की, तो आप अभिनय शर्मा सर की किसी भी फ्री प्लेलिस्ट, आपको पेड कोर्स ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको 12-15 मिलियन वाले चैनल को सब्सक्राइब करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप अभिनय मैथ्स चैनल से जो भी उन्होंने बहुत पहले ही 4 से 5 साल पहले पढ़ा रखे हैं, फ्री प्लेलिस्ट ऑफ अभिनय सर इज़ इनफ फॉर आरआरबी एनटीपीसी मैथ सेक्शन। फ्री प्लेलिस्ट अभिनय शर्मा, यहाँ से आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। और बहुत ज़्यादा इसमें क्वेश्चन ऐसा नहीं आता कि आप सोच ही ना पाओ या कर ही ना पाओ, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन रहते हैं। अगर थोड़ा बहुत भी आपकी प्रैक्टिस रहेगा आप कर लोगे। रीजनिंग अगेन, तीनों सेक्शन में सबसे ईजीएस्ट जो रहता है वो रीजनिंग रहता है। तो रीजनिंग आप कहीं भी एक अभिनय शर्मा सर के ही चैनल पे, उनके भाई हैं, उनका नाम उनका नेम तो नहीं याद आ रहा है मुझे, उनका जो प्लेलिस्ट है आप ऐसे सर्च करना, A to Z रीजनिंग प्लेलिस्ट 2.1 या 1.0 करके है, ऐसे 2.0 इनका। ये अभिनय शर्मा सर के भाई हैं, इनका भी रीजनिंग बहुत अच्छा है। आप यहाँ से अगर कर लेते हो तो आप एसएससी लेवल के किसी भी एग्ज़ाम या वनडे एग्ज़ाम में रीजनिंग में बहुत अच्छा कर लोगे। तो बहुत सारे सारे सेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है उनके सेक्शन से। आपको अपना लेवल पता होगा, आपको लगता है कि अगर आपका कोडिंग डिकोडिंग में प्रॉब्लम है या फिर नंबर सीरीज़ में प्रॉब्लम है, तो जिस सेक्शन में आपको प्रॉब्लम है आप वो पर्टिकुलर सेक्शन यहाँ से रेफ़र कर सकते हो। तो फ्री इनिशिएटिव ही करना है। मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया। मैथ्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि जब भी आप मैथ्स करते हो
आरआरबी एनटीपीसी में सबसे जो मैं 2 से 3 क्वेश्चन नंबर की अगर आप लीड लेना चाहते हो तो उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि उसमें मीन मोड मीडियन के क्वेश्चन पूछते हैं। और ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि अगर एग्ज़ाम के एक दिन पहले आपने फार्मूला नहीं देखा है तो आपसे रह जाएगा। और ये जनरली 1 से 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आता है और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ये छोड़ देते हैं। तो प्लीज़ अगर आप देख रहे हो तो आप सबसे पहला टॉपिक कुछ पढ़ना तो मीन मोड मीडियन करना, क्योंकि ये 100% है एग्ज़ाम में। ये क्वेश्चन आपके दो लास्ट ईयर ही 1 से 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आया था। और किसी को फार्मूला नहीं पता हो, जैसे मीन तो आप निकाल लोगे, लेकिन मोड मीडियन का अगर फार्मूला आपको नहीं आता है तो आप नहीं कर पाओगे। तो ये ज़रूर आप करना कि अगर आप कुछ पढ़ो या ना पढ़ो, एक क्वेश्चन इससे 100% कन्फर्म रहता है मीन मोड मीडियन से, और जो कि जनरली सब लोग छोड़ जाते हैं। तो यहाँ से आप अच्छा खासा लीड ले सकते हो। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट है जो जीएस सेक्शन। लास्ट ईयर जो जीएस सेक्शन था वो बहुत ही ज़्यादा गेम चेंजिंग था। लास्ट ईयर जो था करंट अफेयर्स बहुत ही ज़्यादा गेम चेंजिंग था। उसमें एक तो 40 में से कम 10 से 12 क्वेश्चन पूछे थे, और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस थे जो कभी किसी ने सुने भी ना हो। और 12 क्वेश्चन अगर किसी का सही हो जाता है, इसमें से अगर आपने 5 या 6 क्वेश्चन भी सही कर लिए तो आप अच्छा खासा लीड लेके जा सकते हो। तो करंट अफेयर्स अगर आपको आरआरबी का टैकल करना है तो सबसे पहले कि आपको बहुत उल जुलूल चीज़ पढ़ना ही नहीं है। बहुत ही बेसिक चीज़ आपको करना है, जैसे कि अपॉइंटमेंट आप कर लो, आप स्पोर्ट्स सेक्शन अच्छे से कर लो, खासकर से जो रणजी ट्रॉफी हैं या फिर टेनिस के ग्रैंड स्लैम्स हैं और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस। और इंडिया में जो भी ये जो होता है ना, इससे आराम से 2 से 3 क्वेश्चन आपके सीधे सीधे फंस जाएंगे। बाकी अगर आप मतलब रिसेंट ईयर का क्वेश्चन देखोगे ना तो आपको लगेगा कि आप कितना भी अच्छा डीपली करंट पढ़ के चले जाओ, वो ऐसा पूछेंगे कि आप कर ही ना पाओ। तो बेटर है कि आप ऐसे करो, अपॉइंटमेंट कर लो, स्पोर्ट्स कर लो, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस कर लो, और डिफेंस से रिलेटेड अगर कुछ इंपॉर्टेंट है या फिर रेलवे मिनिस्ट्री रेलवे का कोई इंपॉर्टेंट स्कीम्स आए तो आप ये कर लो। करंट अफेयर्स में सिर्फ इतना ही, सॉरी, अवार्ड अवार्ड सेक्शन भी है। तो ये 4 से 5 टॉपिक करके, जो कि मिनिमम आपको 2 से 3 घंटे लगेंगे पूरे साल भर का करने में, इससे आप आराम से एज ले सकते हो। बाकी आप जो पढ़ रहे हो, पर करंट अफेयर्स ऐसे करोगे आपको तो डेफिनेटली फ़ायदा होगा, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछने का तरीका ऐसा है कि आप कितना भी डीप पढ़ के चले जाओ, आएगा ऐसा कि जो आपको नहीं आता है। फिर उसके बाद इनका जो है वही हिस्ट्री। हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, पॉलिटी अगेन इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। पॉलिटी में आप देखोगे तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आपको करने पड़ेंगे। इमरजेंसी से हर साल क्वेश्चन आता है, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, प्रेसिडेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ और पंचायत। मैंने एक रिसेंट ट्रेंड देखा है कि अभी जितने भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उसमें पंचायती राज से ऑलमोस्ट सारे एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप इसके सारे आर्टिकल्स अच्छे से देख लेना। यहाँ से आप मतलब अभी आरआरबी एनटीपीसी मेंस में भी इससे क्वेश्चन था, प्री में भी था। आप वनडे एग्ज़ाम किसी भी देखोगे तो पंचायत से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फिर आपका रहा जोग्राफ़ी। जोग्राफ़ी अगेन बहुत ही वास्ट है, तो आपको इसमें कुछ भी करने से पहले थोड़ा सा रिवर सिस्टम आप देख लो, मेजर रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया। उसके बाद इसमें गंगा रिवर सिस्टम, फिर इसमें डैम्स आप देख सकते हो, ट्राइब्स। और वर्ल्ड जोग्राफ़ी में आपको करेंट्स देखना पड़ेगा, वाटर करेंट्स, कौन सा कोल्ड करेंट है कौन सा वार्म करेंट है, ये बहुत पूछता है। और वुल्केनोज़, इम्पोर्टेंट पीक्स। तो ये रहा जोग्राफ़ी फ्रेंड्स, बहुत ही वास्ट है। आप इससे 1 से 2 या 2 से 3 क्वेश्चन मैक्सिमम आएंगे। तो इसके लिए क्या पढ़ के जाओ क्या ना पढ़ के जाओ, और नंबर ऑफ़ शिफ्ट्स भी ज़्यादा होता है। तो आपका किस्मत के ऊपर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपके शिफ्ट में आपके प्रिपरेशन के हिसाब से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि नहीं। तो इसलिए इसमें मतलब ऐसे वनडे एग्ज़ाम्स में जिसमें नंबर ऑफ़ शिफ्ट्स बहुत ज़्यादा होता है, उसमें सिलेक्टिव चीज़ें पढ़ के जाने का बहुत ही मतलब कम स्कोप रहता है। तो बेटर है कि आप थॉरोली कर लो। और अगर आपके पास टाइम कम है तो आप ज्योग्राफी सेक्शन से आप इतनी चीज़ें कर सकते हो। अर्थक्वेक आप देख सकते हो, और इंटीरियर ऑफ अर्थ। तो ये आपका रहा ज्योग्राफी सेक्शन।
इकॉनमी मैंने पर्सनली देखा है कि इकॉनमी आरआरबी की एग्ज़ाम में बहुत अच्छे लेवल का पूछता है। जनरली सारी एग्ज़ाम्स में, वनडे एग्ज़ाम्स में इकॉनमी को इग्नोर कर देते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन नहीं पूछते, पर कंसिस्टेंटली आरआरबी में इकॉनमी के अच्छे लेवल पूछते हैं। तो इसमें जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके हेडक्वार्टर्स आप देख सकते हो, आरबीआई के रिलेटेड क्वेश्चन, 5 ईयर प्लान्स और बैंकिंग सेक्शन पूरा। और इसमें एक्सचेंज रेट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, आप एक बार देख लेना प्रीवियस ईयर के, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मेंस में भी पूछा हुआ है और प्री में भी। एक्सचेंज रेट कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट क्या होता है, ठीक है, और इन्फ्लेशन। और फ्रेंड्स, आरआरबी आप कर रहे हो तो लास्ट ईयर हर बार होता है कि साइंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, पर लास्ट ईयर आरआरबी एनटीपीसी में साइंस के क्वेश्चन बहुत ही कम थे। पर आप आरआरबी के लिए कर रहे हो प्रिपरेशन, तो आप साइंस को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हो। अगेन इसमें काफ़ी मेजर सेक्शन, वास्ट सेक्शन है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तो बायो में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो डिजीज़ ही है, पर और फिजिक्स केमिस्ट्री, अब इसमें एक पर्टिकुलर, दो पर्टिकुलर टॉपिक बताना तो सही नहीं रहेगा, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है। तो आप थारोली ही करो साइंस, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मेजर चंक, इससे 10 से 12 क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो आरबी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साइंस, फिर आपको करंट अफेयर्स करना है, बाकी चीज़ें आप किसी भी वन शॉट लेक्चर से कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, ये थी मेरी स्ट्रैटेजी, आई होप आपको पसंद रही आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे हेड।